9 महीनों में सीखा क्या? पहले तो जमीन पे आ गई ना, सबसे पहले तो ईगो। ये मेरी ईगो था ना यार, मैं कौन हूँ? देखा, टॉप क्राइम। मेरे लिए तो सब ऐसे हैं, सब एरोगेंस, पेशेंस। आज तुम मुझे कुछ भी बोलो, आज मुझे तुम 10 घंटा भी एक जगह पे बिठा रखोगे ना, मैं जरा भी इरिटेट नहीं होगी। कुछ नहीं, बैठे रहो कुछ। पहले तो 2 मिनट सिग्नल में खड़े रहने को ऐसा लगता था, अरे क्या यार इतना ट्रैफिक है। कुछ नहीं, अभी आराम से। अभी सोचती हूँ आज यहाँ पे 1.5 घंटा लगा मुझे आने, कुछ नहीं। मैं अपने हनुमान चालीसा बोल रही थी 1.5 घंटे में, नहीं तो 51 टाइम्स बोल दिया मैंने हनुमान चालीसा। जेल में भगवान पे श्रद्धा पड़ गई, बहुत बढ़ गई। हर कोई पूजा पाठ करता है। मैंने सरेंडर कर दिया भगवान को। रणवीर में जेल में 400-500 टाइम दिन में हनुमान चालीसा बोलती थी, वो कवच बन गया था मेरे आगे पीछे। मैं आपसे जेल के बारे में पूछना चाहूँगा, पर पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आपको इनोसेंट घोषित किया गया, वो कब हुआ था? 2018 2 मई 18, और ये सारी बात है 2011 की। 11 की, 11-12 की। और 2011 और 18 के बीच क्या क्या हुआ लाइफ में? बहुत कुछ हुआ। मुझे जेल भेजा जाता है, भाई खला वुमेन जेल। भाई खला एक बॉम्बे का एक सबब है, एंट्री होती है वहाँ पे, रॉयल एंट्री। इनमेंस कैदी, वो वीमेन मतलब औरतें थी, वो इंतजार कर रही थी मेरा, क्योंकि मीडिया में इतना आ चुका था। जिग्ना वोरा से द जिग्ना वोरा बन गई थी। पहुंचती मुझे दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे। बाकी औरतें, चाय का टाइम था उनका, तो वरंडा में बैठी थी। कहीं कोने में से एक औरत ने बोला, अभी भी मेरे गूंज रहे वो वर्ड्स, देखो नई चिनाल आई। आई नो, मैं जब बोलूंगी कि मुझे चिनाल का मतलब नहीं पता था, आप ये बिलीव नहीं करोगे। मैं बहुत कंजर्वेटिव मिडिल क्लास गुजराती फैमिली से हूँ। मेरे घर में साला साली भी बोलना अलाउड नहीं था। क्राइम रिपोर्टिंग करती थी, यस, बट कभी गाली देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। बैरक नंबर 2 में जाती हूँ, वहां पे मुझे डाला गया। सिचुएशन एक्सप्रेस कैसे करूँ? वो जेल वही था जिसके बारे में मैं स्टोरीज लिखती थी। आज मैं वहां हूँ। जब आप जेल अप्रोच कर रही थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जैसे ही कोर्ट कस्टडी खत्म हुई, पुलिस कस्टडी जेल में लेके जा रहे थे, ऑफिसर्स साथ में थे, लेडीज ऑफिसर्स। सेशंस कोर्ट बॉम्बे के साउथ मुंबई में काला घोड़ा में, वहां से भाईखला जेल जा रहे थे। जेजे ब्रिज है, जेजे ब्रिज पे से एक वहां पे टच एक बिल्डिंग है। एक बहुत अच्छा दोस्त वो बिल्डिंग में रहता है, खिड़कियां बंद थी उसके घर की। तो जेजे ब्रिज से जाते जाते सोच रही थी कब मिलूंगी इससे, क्या होगा अभी। जेल जाना है, वही जेल जिसके बारे में मैंने लिखा है सबका, एज स्टोरीज बनाई है। एज ए रिपोर्टर जेल के बाहर खड़ी रहती थी स्टोरीज के लिए। आज खुद अंदर जाने का मौका मिल रहा है, यू नो। मौका क्यों? क्योंकि जब बाहर थी ना रिपोर्टर, तब हम लोग जेलर को बोलते थे, सर अंदर जाने दो ना, एक बार जाने दो ना, स्टोरीज करनी है। तो आज तो ये मौका मिल गया। रोते 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 पहुंच गई जेल में। अंदर घुसती हूँ, सब डिटेल्स लेते हैं मेरी, फिर चेकिंग होती है। चेकिंग हुई, स्ट्रिप चेक बोलते हैं, सब कपड़े निकालते हैं, वो रूल है, मैन्युअल है, दैट्स ओके। बट वो ह्यूमिलिएशन था मेरे लिए। वहां से फिर बैरक में लेके जाते हैं, कोई दीदी बोल रहा है, कोई बहन बोल रहा है, अरे दीदी टेंशन मत करो, हो जाएगा।
अनसर्टनिटी तो थी, पता नहीं था क्या होगा। बैक ऑफ माइंड वो बच्चे लोग को देख के मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा था कि क्या कर रहा होगा लड़का, उसको पता चल गया होगा, घर वाले के क्या हाल होंगे। बहुत रोई, बहुत रोई। दूसरी औरतों ने पानी दिया, समझाया। ठीक है। 2 दिन के बाद रन में मैंने मेरी बाजू में एक औरत थी, उसको पूछा कि चिनाल का मतलब क्या है। तो वो हंसने लगी, क्या दीदी आपको नहीं पता, आप तो क्राइम रिपोर्टर। तो भी उसने बोला कि चिनाल मतलब प्रोस्टिट्यूट। एंड आई वाज शॉक्ड कि एक तो डू आई डिजर्व टू बी, मैं यहाँ पे ऐसा मैंने क्या किया कि मैं ऐसी जगह पे हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, बहुत सारे लोग मतलब औरतों ने वहां पे मुझे चीयर अप करने की कोशिश की। आप उसी बैरक में थे? हाँ, मैं 9 महीना रही जेल में। उसी बैरक में? हाँ, क्योंकि अस्थमा था ना, तो मेडिसिन वो कुछ उनका है वो मेन्यूल के हिसाब से। पर रहने की जगह कैसे होती है? जितना मैं यहाँ पे बैठी हूँ इतनी, इस मच एक इतनी पैडलर थे और एक अपने बैक स्टोरीज को लेके आया। सारों से बात करी? सबके लिए मैं दीदी बन गई थी। सारे एक्चुअली गिल्टी थे? पता नहीं, एक पॉइंट ऐसा आया ना, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था तो मुझे सब लोग बेगुनाह ही लगने लगे। वो लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते थे मेरे से, लेटर्स लिखवाते थे मेरे से, और धीरे 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 जैसे वक्त गुजरता गया मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी यही मेरी मतलब सो कॉल्ड होम है। आपको लगा कि कभी जस्टिस मिलेगा नहीं? जस्टिस मिलेगा नहीं, ये नहीं था। कब मतलब होप था आपके दिल में? होप तो था। मैंने अपने आप को ना भगवान पे सरेंडर कर दिया। वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई जेल से। थोड़ा सा ज्यादा जानना जेल के बाद एक दिन कैसा होता था? मॉर्निंग सवेरे 5:30-6 बजे दिन चालू होता था, काउंटिंग होती थी, हेड काउंट होता था कि कितने लोग हैं एक बैरक में। फिर चाय आती थी 7 बजे अराउंड, नाश्ता आता था। कैसा था नाश्ता? ठीक था। मैंने कभी नाश्ता किया नहीं जेल में, बिकॉज मेरे को ब्रेकफास्ट की आदत नहीं थी, तो मैंने कभी नहीं लिया। चाय पीती थी। पर हाइजीनिक होता था? या हाइजीनिक होता था। 12 बजे बंदी लगती थी। बंदी मतलब बैरक में अपने को चला जाना है और ब्लॉक हो जाते थे हम लोग, वो लोग ताला लगा देते थे। उसके पहले आप कहाँ थे? तभी तो हम वरंडा में घूम सकते हैं, नहाना है, अपना डे टू डे का जो रूटीन होता है वो कंप्लीट करो आप। क्या था वहाँ पे रूटीन तो यही, आप नहा धो लो, रूटीन में नहा धो लो। फिर मैं पूजा करती थी, चैंटिंग करती थी, माला करती थी, हनुमान चालीसा बोलती थी। फिर 12 बजे खाना आता था, 10:30 11 बजे खाना लेके फिर बैरक में हम। वरांडा में कुछ खतरा था? ना, वो वरांडा में कुछ खतरा नहीं था। फिर खाना लेके हम लोग वापस बैरक में चले जाते थे और लॉक हो जाते हैं, वो बंदी टाइम बोलते हैं उसको, मतलब यू आर लॉक्ड 12 to 3 इन द आफ्टरनून। कभी बैरक में ही रहना है और खाना खाते थे और यूज्ड टू लाई डाउन, सो जाते थे या बातें करते थे अदर इनमेट से। हाँ, बच्चे थे क्यों? कि माँ गुनेगार थी कुछ, तो बच्चों को साथ में लेके आते थे बच्चों को। कुछ जुवेनाइल प्रिजनर्स थे? नहीं, जुवेनाइल नहीं है, 2-3 साल के बच्चे हैं।
4 साल के बच्चे, 1-2 महीने का बच्चा जिसकी डिलीवरी हुई है जेल में। वैसे जो प्रेग्नेंट है, जो जेल में औरत आई होगी प्रेग्नेंट होके, तो डिलीवरी जेल में होती है, वैसे बच्चे। तो बच्चे को साथ खेल लिया। जो 4 साल का बच्चा था वो क्या सोचता था, क्या कहता था? उसको नहीं पता था ये जेल, सबको एक अनसर्टेनिटी थी, कब बाहर निकल गया यहाँ से। जो लोग मेरे से बात करते थे सब यही बोलते थे, दीदी हमने तो कुछ नहीं किया, दीदी हमने तो, पुलिस ने ऐसे ही फंसा दिया, या फिर एक दूसरे को ब्लेम करते थे, किसी और को ब्लेम करते थे। और यस, सबको बाहर जाने की एक आश होती थी, होप होती थी। ये होप में ही दिन गुजरते थे। 3 बजे के बाद क्या? बंदी खुलती थी, फिर वापस चाय मिलती थी। जो प्रेग्नेंट औरतें हैं उनको अंडा मिलता था, बच्चे को अंडा मिलता था, केला मिलता था, सिंगल। और फिर 3:30 से 5:30 तक वरंडा में वापस। कुछ नहीं, ऐसे सब बातें करना, अपनी लाइफ के बारे में शेयर करना, वही होता था। एक्सरसाइज जैसे कुछ नहीं? वरांडा कितना बड़ा था? वरांडा मस्ट बी, या काफी बड़ा था, was big। फिर 5:30 बजे वापस बंदी लग जाती थी। उसके पहले 5 बजे खाना आता था, डिनर में रोटी, सब्जी, चावल, वो प्रोपोर्शन रहता था, वही इतना आता था, मिलता था। और फिर वापस बंदी लग जाती थी, लॉक हो जाते थे 6 बजे। तो दूसरे दिन सवेरे 5:30 बजे खुलती थी बंदी। सो ऑलमोस्ट फॉर 12 आवर्स यू आर लॉक्ड इनसाइड बैरक में, आप बंद रहते हो। और हर कोई एक ही टाइम पे सोता था? नहीं, सबका अलग अलग है। कोई बातें कर रहा है, लगता है, क्योंकि पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है, आप कब बाहर निकलोगे। भाई कला जेल के यहाँ पे मतलब बहुत सारी रेस्टोरेंट्स है, ट्रैफिक की आवाजें आती है, और रेस्टोरेंट से खाने की खुशबू आती है। तो हम लोग बात करते थे बाहर जाके, कब बाहर का खाना मिलेगा, अच्छा बाहर जाके ये खाएंगे, पनीर खाएंगे, यही कन्वर्सेशन होता था। यही सब बातें करते 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 टाइम निकालते थे, अपने केस के बारे में डिस्कस करते थे। लोग झगड़े होते थे लोग? बहुत झगड़े। कुछ छोटी गाली दो एक मतलब एक दूसरे को तो वो लग जाती थी, ईगो हर्ट हो जाता था। वहां से मेरा स्पिरिचुअलिज्म नेक्स्ट लेवल का। इतनी मैं शांत हो गई कि आज मैं खुद हैरान हूं अपने आप को देख के। जो मन में वो उथल पथल होती थी पहले, अब नहीं होती। जेल में मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने का टाइम मिला, अंदर, अपने अंदर, कि ये मेरे साथ क्यों हो,